झारखंड में मनाया जा रहा हूल दिवस। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने सिद्धू और कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सिद्धू कान्हू की प्रतिमा स्थल के पास किया जाएगा सौंदर्यीकरण। बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। पेट्रोल डीजल के दाम कम न होने पर चक्का जाम की चेतावनी। कोरोना ने तोड़ी सभी वर्ग के लोगों की कमर। बस मालिक और ड्राइवर भी दाने दाने को मोहताज। जमशेदपुर से रोजाना 500 से ज्यादा बसें होती थी रवाना। सुल्तानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात। बस में वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपियों में नाबालिग की चचेरी बहन भी शामिल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। आजादी से भी पहली लड़ाई एक आदिवासियों ने लड़ी थी। बता दें ये लड़ाई थी साल 1885 की, जो अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के खिलाफ लड़ी गई थी। उस लड़ाई में सिद्धू कान्हू और कई अन्य लोग शहीद हुए और इनकी शहादत को हूल दिवस के नाम से याद किया जाता है। हूल दिवस के मौके पर रामेश्वर उरांव ने राज्यवासियों को संदेश दिया। वही आदिवासियों की पहचान को महफूज रखने के लिए बनाए गए एसपीटी एक्ट से संबंधित जानकारियां साझा की। तो सिद्धू कान्हू की याद में शहादत दिवस मनाया गया। रामेश्वर उरांव ने भी राज्यवासियों को संदेश दिया। बता दें कि आज़ादी से पहले भी एक लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी थी। ये लड़ाई थी साल 1885 की, जो अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के खिलाफ लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में सिद्धू कान्हू और कई अन्य लोग शहीद हुए थे और इन्हीं की शहादत को आज याद किया गया और इन्हीं की शहादत को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हूल दिवस के मौके पर आज रामेश्वर उरांव ने राज्यवासियों को संदेश भी दिया। वहीं आदिवासियों की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए एसपीटी एक्ट से संबंधित जानकारी भी साझा की। तो सिद्धू कान्हू की याद में शहादत दिवस मनाया गया। याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। 1855 30 जून से ही हूल शुरू हुआ था। हूल मैंने क्रांति, विद्रोह शुरू हुआ था, दिसंबर तक चला था। दोनों भाइयों को शहादत देनी पड़ी। लड़ाई थी शोषण के विरुद्ध। शोषण हो रहा था अंग्रेजी सरकार का। शोषण महाजनों द्वारा हो रहा था। शोषण व्यापारियों द्वारा हो रहा था। शोषण स्थानीय पुलिस द्वारा भी हो रहा था। तो इसके विरुद्ध क्रांति की चिंगारी उठी, फैली। लगभग 10,000 लोग इसमें शहीद हुए। आज हम सिद्धू कान्हू को, उनकी शहादत को याद कर। झारखंड में कोरोना वैक्सीन अब खत्म हो चुकी है। राज्य में कहीं भी वैक्सीन नहीं है। वहीं राजधानी रांची के जिन 4 केंद्रों में वैक्सीन बच गई थी, केवल उन्हीं जगहों पर टीके लगाए जा रहे हैं। बता दें कि आज से अगले 2 दिनों तक राजधानी में टीकाकरण नहीं होगा। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और टीकाकरण को लेकर उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार से मुफ्त में लोगों को वैक्सीन देने की पहल की गई है, तो ऐसे में राज्य सरकार को अपने विधि व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी लापरवाही के कारण ही ये सब हो रहा है कि राज्य में वैक्सीन होने के बावजूद भी लोगों को वैक्सीन से वंचित रखा जा रहा है। अब ये बंद होगी तो इनकी लापरवाही के कारण हमें पता करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में कोई वैक्सीन की कमी है। बार बार देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और यहाँ तो क्या कहते हैं, अपोजिशन के पहले तो उसके लोगों ने मजाक उड़ाई, पहले क्या क्या बात किया, तो आप सबसे बिल्कुल सामने। जब देश के प्रधानमंत्री अब सबको निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं,
तो इनको निःशुल्क और ठीक प्रकार से पहुंचाना, लोगों को टीका लगवाना, ये राज्य सरकार का जिम्मेवारी, राज्य सरकार की दायित्व है। झारखंड में टीकाकरण की तेज रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। इसका कारण है राज्य में टीका की उपलब्धता, और ये ना कि सिर्फ झारखंड बल्कि कुछ अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है, जहां टीके के अभाव में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, राज्य में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले, और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले, और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले, और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले, और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले, और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले, और हम लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित प्रताड़ित कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सांसदों से प्रार्थना करूंगा जो भाजपा के हैं कि आपको भी जनता ने चुना है, आप कम से कम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए ताकि हमको वैक्सीन मिले। मनेर में बीते 3 दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, जिसके कारण लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने अब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं करवाया है। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर केंद्र में वैक्सीन नहीं होने की बात कही जा रही है, जिससे महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। हम लोग का समस्या है कि हम लोग सुई चला हुआ कोरोना के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम रोड जाके बैठेंगे, कल भी आए थे तब लौट के चले गए। क्या कल आए थे तो कोई नहीं था यहाँ के? नहीं उपलब्ध था, लेडीज जेंट्स सब था जी, नहीं मिला कल वैक्सीन। कहीं बिहान आइएगा तो फिर अब कहाँ आए हुए। कितना देर से यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? 10:30 बजे से हैं। समस्तीपुर में जन अधिकार पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पार्टी के कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को लेकर समस्तीपुर में बैलगाड़ी मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी के युवा परिषद के जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। तो देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जाप कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी रैली निकाली। केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया है। तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे आम जनता की जेब पर भी काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और अब इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जाप पार्टी ने बैलगाड़ी रैली निकाली है। पार्टी के कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को लेकर समस्तीपुर में ये मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें, पार्टी के युवा परिषद के जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया है।
तो जाप पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समस्तीपुर में ये विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को लेकर समस्तीपुर में बैलगाड़ी मार्च निकाला और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कैसर खान जुड़ चुके हैं। कैसर, जाप कार्यकर्ताओं ने आज बैलगाड़ी रैली निकाली है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर जो है कई पार्टी के नेता इन दिनों समस्तीपुर की सड़कों पे और आम जगहों पे भी देखने को मिल रहे हैं। उसी क्रम में जाप से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर समस्तीपुर के सड़कों पे उतरे और बैलगाड़ी मार्च निकाला, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाए, नहीं तो आंदोलन आगे भी बढ़ता रहेगा। जी कैसर, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, तो वही कल से अमूल दूध में भी 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा खाद्य तेलों की बात की जाए तो उसमें भी उनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह आम जनता की जेब पर तो काफी ज्यादा बोझ पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कि जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे वैसे ही हर चीजों के दाम पे वृद्धि होगी। इसी को लेकर जब महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो लगातार वहाँ जो आपको सरसों का जो तेल है उसमें भी काफी इजाफा हो गया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है महंगाई पे रोक लगाने में असमर्थ दिख रही है। वादा करती है, लोगों का कहना था कि वादा करके जो सत्ता में आई कि हम सत्ता में आएंगे महंगाई कम होगा, मगर कहीं ना कहीं जब से सत्ता में आई है जब से महंगाई और ज्यादा बढ़ती जा रही है और लगातार 100 के पार जो पेट्रोल की कीमत हो गई, उससे आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो देखा जाए तो रसोई का जो बजट है वो भी बिगड़ चुका है महिलाओं का। जी कैसर, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम है तो आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए क्यों हैं? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय उस पर देखा जाए कि पेट्रोल कच्चे तेलों की दाम कम होती है तो यहाँ कम होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं जो सरकार जो है वो अपने तरीके से कह रही है कि महंगाई जो है कि जिस तरह से कोरोना काल के अंदर जो है कि जो खर्च हो रहा है उसे कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। मगर एक तरफ देखा जाए कि जहाँ कच्चे तेल की कीमत कम है वही पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों के जेबों पे इसका असर देखने को मिल रहा है और लोगों को ये परेशानियां और बढ़ती जा रही है। जी कैसर, अगर सरकारें चाहे तो पेट्रोल और डीजल पर वैट और जीएसटी जो लगता है उसे घटाकर कुछ ना कुछ राहत जरूर दे सकती है आम आदमी को। जी लगातार जो है कि इस मामले को लेकर जो विपक्ष ने भी ये सवाल उठाया है कि जो है कि जो विपक्ष का कहना है कि साफ जो है इस पे जो है कि किया जाए, इस पे दाम जो पेट्रोल डीजल की जो दाम हो रहे हैं जो जीएसटी के दायरा होता है उसके अंदर लाया जाए और लाने के बाद जो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की जो कमियां कीमत होगी वो कम होगी तो आम लोगों को आने वाले समय में फायदा होगा। मगर कहीं ना कहीं ये जो चीज देखने को मिल रहा है सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार दिन प्रतिदिन जो पेट्रोल और डीजल का दाम जो है बढ़ते ही जा रहा है, जिससे आम लोगों की और परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। जी शुक्रिया कैसर खान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शेखपुरा सदर अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह और प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ टीकाकरण को लेकर जागरूकता को लेकर बैठक की गई। इस बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वही टीका खत्म होने के कारण पिछले कुछ दिनों से टीका का कार्य बाधित है, लेकिन जल्द ही युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में कोविड को लेकर करके पूरे भारतवर्ष में जो है कि उन्होंने जो संकट की समाधान का जो है कि इस राष्ट्र के हित के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया और वह जो है कि आज पूरे विश्व कोविड से जो है कि जूझते हुए लड़ कर करके जो है कि इसका समाधान कर करके जो है कि आज पूरे भारत को और विश्व को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। वो हैं हमारे बीच आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड बच्चों के लिए कोविड अस्पताल बनने के लिए भी मैं नक्शा बना दिया हूँ, सबकी व्यवस्था हो गया है, दवा उवा के लिए व्यवस्था हो गया है।
जब भी तीसरा वेव आए तो हम लोग उस चुनौती को भी सामना करने के लिए तैयार रहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी दिशा निर्देश आएगा मैं उसका अच्छे से पालन करूँगा। हुल दिवस पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय ने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके किए गए कार्यों को बखूबी याद किया और कहा कि इतिहास में वे जगह नहीं दी गई जो जगह उन्हें मिलनी चाहिए थी। सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों की हुकूमत को रोकने का काम किया था जिससे अंग्रेज डर गए, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने सिद्धू कान्हू के कार्यों को सही रूप से इतिहास के पन्नों में अंकित नहीं किया। वैसे सिद्धू कान्हू ने जो देश के लिए किया वे काफी ज्यादा सराहनीय है। उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, मगर जब उनको समझ आई तो वे आपस अपने फिर से अपने मूल धर्म में आ गए। तो ये भी एक संदेश निकलता है भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से कि हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अक्षुण्ण रखना चाहिए। और उन्होंने शहादत जिन कार्यों के लिए दी आज भी उसकी प्रासंगिकता है, मगर उस समय का जो तरीका उन्होंने अपनाया था और आज का जो तरीका होगा उस दोनों में अंतर हो गया है। सिमडेगा में कार्यरत पुलिसकर्मी रूपा तिर्की मामले में जन आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। हुल दिवस के मौके पर आदिवासी छात्र संघ के सदस्य इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सदस्यों ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के सामने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इसके अलावा सदस्यों का कहना है कि दारोगा रूपा तिर्की की भी हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इस मामले में आदिवासी संघ की ओर से मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। दिवस को श्रद्धा सुमन हम लोग माल्यार्पण किए और माल्यार्पण करने के साथ ही हम लोग के विरोध प्रदर्शन भी साथ में चल रहा है। एक साल पहले सिद्धू कान्हू के वंशज रमेश्वर मुर्मू की हत्या होती है, उसका भी सीबीआई जांच के लिए हम लोग यहीं पे धरना दिया आज के ही दिन में। आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया और एक साल ये होते होते ये बीतते एक महिला थाना प्रभारी साहेबगंज थी, उसकी हत्या होती है। उसको सरकार ने लीपापोती करके उसको आत्महत्या का दर्शाने के लिए प्रयास करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रोसड़ा अंचल कमेटी सदस्यों द्वारा रोसड़ा शहर के महावीर चौक के पास डीजल पेट्रोल के बढ़ते मूल्य के विरोध में पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया और विरोध भी जताया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लगातार महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। सरकार द्वारा अगर महंगाई पर रोक नहीं लगाया जाएगा तो आने वाले समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चक्का जाम भी किया जाएगा। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीसराय जिले में जन अधिकार पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के लखीसराय जाप कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लखीसराय में टमटम मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह मुंगेर प्रभारी रंजन सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए तेल की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। ये मार्च लखीसराय जिले स्थित शहीद द्वार निकलकर शहर के मुख्य बाजार होते हुए जमुई मोड़ के पास स्थित समाहरणालय के धरना स्थल पर जाकर खत्म हुआ।
डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर जनता को जागृत करने और सरकार को चेतावनी देने कि आप जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ा रहे हैं उससे आने वाले समय में जनता पर जो भार पड़ेगा उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। आप जनता पर तानाशाही रवैया क्यों अख्तियार किए हुए हैं। उसी को लेकर के प्रदर्शन जी, आज उसी के लिए प्रदर्शन था और पप्पू यादव की रिहाई के लिए हम लोग जनता से समर्थन जुटा रहे हैं और सरकार के तानाशाही रवैया को बता रहे हैं कि सरकार कितना तानाशाह है, जबकि आदरणीय पप्पू यादव जी जैसे लोगों को बिहार में रहना कितनी ज़रूरी है। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा ऑक्सीजन, दवाई, खाना सबको दी। शेखपुरा में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान सीपीआई कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर और बाइक के साथ साथ शहर में प्रतिरोध मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रतिरोध मार्च पूरे शहर में भ्रमण कर शेखपुरा समाहरणालय के पास पहुंचा, जब पीएम मोदी का पुतला दहन भी किया गया। गैस सिलेंडर लेकर के हमारे कार्यकर्ता चल रहे थे, उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का वादा किए, दे दिए, भरवाने का लियाकत नहीं रहा। आप देखें मोटरसाइकिल 100 रुपया पार कर गया, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत। ये परेशानी आम जनमानस में है। कलेक्टर महोदया को भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिले के अंदर भाड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। निजी वाहनों में जो भाड़ा बढ़ा है उसको आप मीटिंग करके कंट्रोल कीजिए। ये मांग करते हैं किसानों का जो धान का खरीद किया गया अभी तक भरपाई नहीं हुआ, खाद, बीज, अन्य चीजें नहीं हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना के नाम पर खाद्यान्न आया है, उसमें लूट हो रहा है। हम आज कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए आंदोलन में आए हैं। गैस सिलेंडर कोरोना के कारण बस मालिक, ड्राइवर, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बस से जुड़े सभी कर्मचारी दाने दाने को मोहताज है। पहली बार जब कोरोना आया तो 1 साल तक बस बंद रही। कुछ दिनों के लिए चक्का हिला, उसके बाद कोरोना के सेकेंड वेव ने गाड़ी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। अब तो सिर्फ बस स्टैंड में खड़ी सभी बस स्टैंड की शोभा बढ़ा रही है, जबकि जमशेदपुर से प्रतिदिन 500 से ज्यादा बसें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के लिए खुलती है, लेकिन सभी के सभी गाड़ियां खड़ी है, जिसके कारण मालिक अब गाड़ी का ईएमआई देने में असमर्थता जता रहे हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर, खलासी और बस से जुड़े सभी कर्मचारी दाने दाने को मोहताज है, जबकि राज्य में सब कुछ खुल चुका है। भाड़े की गाड़ियां चल रही है, माल की धुलाई हो रही है, लेकिन इन बसों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। आदमी बाद में मरेगा। जिस तरह मैंने जैसा सिचुएशन हो गया, आदमी जिसके घर में रोगी हो तो साला ऐसे ही मर जाएगा। खाना नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगा, है पढ़ाई लिखा चौपट तो हो गया। कितना का साला सरकार तो रोजगार नहीं देता है। दूसरे के मोहताज होना, जो जिंदगी में दूसरे के मोहताज नहीं हुआ, इस सरकार का माध्यम से साला दूसरे के ऊपर अधीन है आदमी। झारखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच घमासान और बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। सूबे की सरकार जहां केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सदस्य राज्य में टीके की कमी के लिए राज्य सरकार को कसूरवार बता रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिलीप सेकैया इन दिनों झारखंड दौरे पर है, जब मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर टीकाकरण की गति में गिरावट को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। आज देखिए, आज टीकाकरण खत्म हो गया। सब तो पहले से ही। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।